राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं कि सोमवती अमावस्या की पूजा सामग्री और शुभ मुहूर्त क्या है सोमवती अमावस्या का, और यह किस दिन है यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और पूजा में इस दिन कौन से कलर के वस्त्र ना पहने, यह भी हम आपको जानकारी देंगे। और घर में खुशहाली के लिए एक कार्य अवश्य करें। और इसमें क्या कार्य करेंगे कि जिससे कि घर में खुशहाली आएगी, तो वह भी हम आपको जानकारी देंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। और चलिए अब जानते हैं सारी जानकारी। जो चैत्र की अमावस्या पर साल पर पहली बार जो ये चैत्र की अमावस्या पहली अमावस्या जो सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है इसमें तो इसमें पूजन हम किस तरह से करें। तो ये जो सोमवती अमावस्या है, सोमवार को 8 अप्रैल वाले दिन, 8 अप्रैल को चैत्र मास की अमावस्या है। और सोमवार को अमावस्या होने से इसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है। जैसे दिन के हिसाब से होता है, अगर यह ही मंगलवार को पड़ेगी तो ये भौमवती अमावस्या कहलाएगी। लेकिन ये सोमवती अमावस्या का एक अपने आप में विशेष महत्व होता है। ऐसा कहते हैं कि जब महाभारत काल में पांडवों ने बहुत पूजा तब किया कि सोमवती अमावस्या हमको मिल जाए, लेकिन उनके जीवन काल में सोमवती अमावस्या एक बार भी नहीं पड़ी। तो यह सोमवती अमावस्या जो होती है ये बहुत ही फलदायिनी होती है, और यह बहुत ही शुभकारक होती है, शुभकारक, और जिससे इसमें कि पूजन आदि करने से बहुत सुख समृद्धि मिलती है हमको, और जो हमारी समस्याएं होती हैं वो उनका निराकरण होता है। और सोमवती अमावस्या जो सोमवार को पड़ती है उसको सोमवती अमावस्या ही कहते हैं। उस दिन आप हल्दी तेल का निषेध कीजिए, और इस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। अगर आप यह एक कार्य कर लेंगे कि पितरों को तर्पण कर देंगे, तो जो पितर होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। उस दिन तर्पण करना उन बहुत ही शुभ माना गया है इसमें। और इस दिन पितरों के तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और सोमवती अमावस्या का जो पूजन आदि करने से जो सुहागवती स्त्रियाँ भगवान सोमवती अमावस्या की पूजा करती हैं, और तो उनका सौभाग्य बढ़ता है। और जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वह अगर सोमवती अमावस्या की पूजन करती हैं तो उनको अच्छा घर वर मिलता है। तो बहुत से लोग कहते हैं नहीं, कुंवारी कन्या नहीं कर सकती, कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं। और पूजन सभी मतलब जो कुंवारी कन्याएं हैं वो पूजन करना मना नहीं होता है, लेकिन पूजन करेंगी तो उनको अच्छा घर और वर मिलेगा। ये तो शंकर पार्वती का व्रत है। भगवान शिव और माता पार्वती का यह व्रत कहलाता है, और इसमें पीपल की पूजा की जाती है। और जैसा कि जो मुहूर्त है 8 अप्रैल को तड़के 3:11 पर सुबह सुबह प्रातःकाल 3:11 पर अमावस्या शुरू हो जाएगी, और 8 अप्रैल को ही रात में 11:50 पर समाप्त हो जाएगी अमावस्या तिथि। और उदया तिथि के कारण सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। और सोमवती अमावस्या का हम आपको शुभ मुहूर्त भी बताने जा रहे हैं, जो कि 8 अप्रैल को तड़के 3:11 से शुरू होकर 8 अप्रैल को ही रात में 11:50 पर पूर्ण हो जाएगी। आप इस बीच किसी भी समय पूजन आदि कर सकते हैं। पूजन तो वैसे भी प्रातःकाल ही किया जाता है, दोपहर तक ही कर लेना चाहिए। और इसमें आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजन कीजिए, और इससे हर मनोकामना जो ये सोमवती अमावस्या की पूजा की जाती है, तो इस दौरान भगवान शिव की पूजा की जाए तो हर मनोकामना पूर्ण होती है। और शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ हों तो रुद्राभिषेक करने से कई गुना फल प्राप्त होता है।
तो इसमें अगर आप रुद्राभिषेक भी करते हैं तो इसका फल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस दिन स्नान कर जो गंगा स्नान आदि का बहुत ही महत्व है। और जैसे कि आपके घर के पास कोई नदी वगैरह हो तो उसमें भी आप स्नान कर सकते हैं। इसमें गंगा स्नान करना और या पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। और स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व भी माना जाता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर विधिवत स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। और यदि आप नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगा जल आप अपने नहाने की जो बाल्टी होती है उसमें आप डाल लें, और उससे भी आपके जो गंगा नहाने का ही फल प्राप्त होगा। और इस दिन विधिवत स्नान करने से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। इसमें जैसे गंगा स्नान वगैरह करें और तर्पण करेंगे पितरों को, तो इससे पितरों को भी बहुत शांति मिलती है। और यह जो चैत्र की अमावस्या का दिन होता है, यह हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो विक्रम संवत के हिसाब से यह साल का अंतिम दिन होता है। और इसके बाद जो साल का नया साल शुरू हो जाता है विक्रम संवत के हिसाब से, जो विक्रम संवत माना जाता है हम लोग सनातन धर्म में। तो विक्रम संवत को आम भाषा में हिंदू कैलेंडर के नाम से भी लोग जानते हैं। और चैत्र अमावस्या की तिथि की समाप्ति के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि आती है, और जो हिंदू वर्ष का पहला दिन होता है, जो कि विक्रम संवत का पहला दिन होता है, तो चैत्र की नवरात्र के पर्व, जिसको पड़वा भी बोलते हैं, पड़वा वाले दिन से नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है। और चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो होती है, प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। और नवरात्र भी हिंदू नववर्ष की पहली तिथि उस दिन से नवरात्र से प्रारंभ हुई थी। हमारे ज्योतिषाचार्य जी जो होते हैं उन्होंने वो बताते हैं कि अमावस्या की तिथि के दिन सूर्य और जो चंद्रमा होता है वो एक ही राशि में होते हैं। सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। जहाँ सूर्य अग्नेय तत्व को दर्शाता है तो वहीं चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। जैसे सूर्य गर्म है और चंद्रमा ठंडा है, तो सूर्य के प्रभाव में आकर चंद्रमा का प्रभाव शून्य हो जाता है। इसलिए मन को एकाग्रचित करने का यह कारगर दिन होता है। इसलिए अमावस्या का दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए श्रेष्ठ होता है। और अमावस्या को जन्म लेने वाले की कुंडली में चंद्र दोष होता है। जो लोग अमावस्या के दिन जन्म लेते हैं तो उनकी कुंडली में चंद्र दोष हो जाता है। इसीलिए तो इस दिन अमावस्या को आप सूर्य भगवान को अर्घ्य भी दें, और जिससे कि इसमें सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है और इससे हरि को प्रसन्नता होती है। पूजा तपस्या यज्ञ आदि भी किए जाते हैं। और पीपल की वृक्ष की पूजा की जाती है। और पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही वास होता है। और पीपल में पितर भी वास करते हैं। तो ज्योतिषाचार्य वगैरह बताते हैं कि उन्होंने बताते हैं कि अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन मीठे जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन पीपल का पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। पूजन के बाद पीपल की यथाशक्ति परिक्रमा भी करें और जीवन में आने वाली सभी समस्याएं जिससे कि समाप्त हो जाएं, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें, पीपल देवता से प्रार्थना करें। और जो जैसे सोमवती अमावस्या की सब लोग पूजा करते हैं तो उसमें पीपल की परिक्रमा की जाती है। कोई 108 करता है, कोई 51 करता है, कोई 21 करता है, कोई 14 करता है। इस तरह से आप जिस हिसाब से करते हो वह कीजिए।
तो जैसे पितरों के निमित्त भोजन आदि भी कराया जाता है ब्राह्मणों को, तो आप भोजन आदि भी कर सकते हैं। और जैसे आप सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के नाम से जो जल देंगी उसमें तिल डाल कर दें और दक्षिण दिशा की तरफ तर्पण करें। जैसे कि पितर जो पितर पक्ष चलते हैं तब आप सब लोग करते हैं ना, तो उसी तरह से दक्षिण की दिशा की तरफ मुख करके तर्पण करें और उसमें काले तिल डाल दें कुछ। अमावस्या तिथि में पितरों को समर्पित होती है, सभी पितरों के लिए अमावस्या तिथि होती है और देवताओं के लिए पूर्णमासी होती है। तो अगर आप पितरों को जल देते हैं उससे उनको तृप्ति मिलती है, तो वह आशीर्वाद देते हैं जिससे कि हमारे घर की सुख समृद्धि खुशहाली वगैरह बनी रहती है। और उसमें परिक्रमा लगाएं और पीपल के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से परिवार में खुशहाली आती है। और सोमवती अमावस्या के दिन विष्णु भगवान की भी पूजा करें। और इस दिन कहते हैं कि गाय को आप रोटी बना के खिलाएं या आप लोई बना लें, आटे का पेड़ा बना के उसको खिलाएं इस दिन। और उसमें आटे में थोड़े से तिल को भी मिला लें, तो इससे खिलाएंगे तो घर में सुख शांति आएगी। अमावस्या के दिन आप स्नान के बाद आटे की गोलियां बनाएं और जैसे कि आपके घर के आसपास कहीं जिस सरोवर वगैरह हो तो उसमें मछलियों को वो आटे की गोलियां खिलाएं। इससे भी सभी तरह की समस्याएं दूर होती हैं। और अमावस्या के दिन आप पितरों का ध्यान करके ज़रूरतमंद या गरीब को दान करेंगे तो उससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। और इस तरह से आप अमावस्या को आप ये उपाय कर सकते हैं घर में सुख शांति आदि के लिए। और अमावस्या को चींटियों को चीनी मिलाकर आप आटा खिलाएं और इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। और अमावस्या के दिन दूध में अपनी छाया देखें और इस दूध को काले कुत्ते को पिला दें, तो कहते हैं इससे मानसिक जो तनाव होता है वह भी दूर हो जाता है। तो इस तरह से आप सभी जो हमने बताया अमावस्या को कि उपाय करिए आप पितरों की शांति के लिए, तो इससे पितर खुश होंगे और हमको सुख समृद्धि आदि देंगे और हमारे घर में खुशहाली आएगी। तो यह जानकारी हमने आपको दी। अब आप अमावस्या के दिन जैसे सोमवती अमावस्या के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सोमवती अमावस्या अभी तक तो हमने आपको पितरों के लिए बता दिया है, अब हम आपको सोमवती अमावस्या के बारे में सामग्री, पूजा की सामग्री और आदि चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो अमावस्या तिथि जब सोमवार के दिन आती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और सोमवती अमावस्या की तिथि पर दुर्लभ योग बन रहा है, अब की बार दुर्लभ योग बन रहा है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। और जो हमने आपको शुभ मुहूर्त तो बता ही दिया है, और इसमें अमावस्या जो तिथि होती है, जो सोमवती अमावस्या होती है, इसमें हम सबको जब पूजा करते हैं पीपल की तो उसमें सुहाग का सामान अवश्य चढ़ाना चाहिए। आप चाहे तो 2 जोड़ी सामान चढ़ा सकते हैं, जिससे कि एक आप अपने लिए रख लें और एक दान कर सकते हैं। और सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव पार्वती की पूजा अवश्य करें, क्योंकि शिव पार्वती की ही पूजा की जाती है, जिससे कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। और अगर आपके घर के आसपास पीपल आदि नहीं है तो आप इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती को तुलसी के पत्ते, सिंदूर, तुलसी में भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि तुलसी का पौधा तो सभी के यहाँ मिल जाता है, तो अगर आप मान लीजिए कहीं गए हैं तो आपको नहीं मिल रहा है पीपल का वृक्ष, तो आप तुलसी के वृक्ष पौधे से भी आप पूजन आदि कर सकते हैं। तो आप इसमें जैसे सिंदूर वगैरह है और पुष्प हैं, जैसे सुहाग का सामान है और दक्षिणा है, धूप दीप और
ये सभी चीज़ें आप, और जैसे आप वस्त्र में साड़ी ना ले पाएँ तो आप ब्लाउज़ का पीस भी चढ़ा सकते हैं। अगर ब्लाउज़ का पीस भी नहीं ले सकते हैं आप, तो एक रुमाल ही रख लीजिए, तो उसको पूजन में चढ़ाइए। और इस दिन तेल आदि की, हल्दी और तेल की चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, इनका सेवन नहीं किया जाता है। और अमावस्या के दिन सुबह किसी पवित्र नदी में जब स्नान कर लें, तो अगर आपको जैसा हमने बताया गंगा जल डाल के भी स्नान कर सकते हैं, और फिर भगवान सूर्य को वहीं पे जल अर्पण करें, और माता शिव पार्वती की पूजा आदि करें। माता को और भगवान शिव को फूल माला आदि चढ़ाएं, मेवा मिष्ठान जो भी आपके पास चीज़ है। तो बहुत से लोग तो जैसे 14 चीज़ें दान करते हैं, इसमें दान का भी विशेष माना जाता है। तो जैसे आप जैसे कुछ लोग 108 चीज़ें दान करते हैं, तो आप जितनी करते हो आप अपनी श्रद्धा अनुसार उतना ही दान कीजिए। और दक्षिणा अवश्य रखी जाती है। कोई भी चीज़ आप दान करते हैं तो उसमें दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। दक्षिणा इसलिए रखी जाती है जिससे कि हमारे जो त्रुटि हो जाती है पूजा में, तो ये आरती और दक्षिणा जो हम करते हैं तो उससे हमारी त्रुटि जो होती है उसकी भरपाई हो जाती है। तो इस तरह से आप सभी सोमवती अमावस्या की पूजा करें। और हाँ, एक बात हम और आपको विशेष जानकारी देने जा रहे हैं कि पूजा में जो सोमवती अमावस्या की पूजा करने जा रहे हैं आप, तो कभी भी काले और नीले रंग के वस्त्र ना धारण करें। जैसे काली साड़ी है या काला सूट है, तो वह साड़ी पहन के ही पूजा करनी चाहिए। हमारे अपने सनातन धर्म में कि साड़ी का ही विशेष महत्व है, साड़ी पहन के पूजा करने का विशेष है वो है। तो आप इस थोड़ी देर के लिए पूजन में ही साड़ी पहन लें, और इस दिन आप काली और नीली रंग की साड़ी बिल्कुल भी ना पहने। आप पीली, गुलाबी, लाल किसी भी कलर की पहन लीजिए, क्रीम कलर है, गुलाबी है, लाल है, किसी भी कलर की पहन लीजिए। लेकिन जैसे नीला है, काला है, हरा है, ये ज़रा आप पूजन के समय ना पहने। कोई भी पूजा आप करें तो काला, नीला, हरा ये 3 रंग बिल्कुल भी ना पहने। और बाकी आप कोई भी रंग पहन सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने जानकारी आपको दी, और यह जानकारी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय।